उस साइड देखो, अपने साइड हाथ। ओ तेरी आर्टिकुलेशन देखा भाई, बहुत सही। ये पहली गाड़ी है। मैंने करीब करीब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की तो सब सारी गाड़ियाँ देखी थी। नेक्सॉन XUV 300 प्लस क्रेटा भी देखी थी क्रेटा आपने? का बेस। उसके बाद सबसे पहला जो मेरे को लगा, एक उसमें 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है, 3 सिलेंडर वाइब्रेट कर रहा है। होगा बिल्कुल सर कि मैं ड्राइव करूं, शांति शांति वाली ड्राइव मेरे को प्रेफर है ज़्यादा, कि मैं कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ ऑन नहीं करना चाहता, कुछ नहीं, बट मेरी गाड़ी में आवाज़ ना आए इतनी। सर्विस सेंटर से ये उम्मीद रखता हूं कि मेरी प्रॉब्लम आ जाए बट उसे सही करो। गुड आफ्टरनून गाइस, कार क्रेजी इंडिया में आपका स्वागत है। गाड़ी लेते हो तो प्रोज एंड कॉन्स हर किसी गाड़ी में होता है। हम लोग आपको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, एक स्टोरी। जो यूजर है जिसने गाड़ी ली है, उसने क्या क्या देखी थी और कौन कौन सी गाड़ी कंपैरिजन की थी और फाइनली ये क्यों सेलेक्ट की। लेने के बाद ले लिया, उसके बाद गाड़ी जब चला रहे हैं तो क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो हम आप लोग को दिखाते हैं। अगर आपको भी अपने गाड़ी का रिव्यू शेयर करना हो, ईमेल दे रखी है motortalk2@gmail.com। प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। मैं आपकी सिटी में आके आपके गाड़ी का जो आपका ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विनोद सिंह है, माय नेम इज़ विनोद। गाड़ी है, काफ़ी फेमस गाड़ी है, बहुतों की पसंदीदा गाड़ी है। और ये जो नंबर 1 ब्रांड है मारुति, उसकी गाड़ी है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी बिकती हैं। ओनर हैं, उन्होंने रिसेंटली गाड़ी ली है और थैंक्स टू हिम उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भैया आइए गाड़ी का रिव्यू करते हैं। वो अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहे थे कि क्या क्या उनको कठिनाइयाँ आई और गाड़ी का जो अभी एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो मिलिए हमारे ओनर से, संजीव नेगी जी। हेलो, हाय। हेलो सर। ये यार मतलब ऐसा होता है जनरली ना, बहुत लोग देखना पसंद करते हैं लेकिन कोई आना पसंद नहीं करता। तो जो बिहाइंड द कैमरा हमारे योगेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना हेल्प किया। वो भी अपनी गाड़ी लेके आए, उनका भी रिव्यू आपको दिखाई देगा और वो कैमरा होल्ड कर रहे हैं। थैंक यू, आपने पैसे बचा दिए मेरे, वरना एक बंदे को हायर करना पड़ता। तो ये गाड़ी है, ये आपकी पहली गाड़ी है या फिर इससे पहले कोई गाड़ी थी आपके पास? बात करें, मतलब फर्स्टली मेरी खुद की ओन ये पहली गाड़ी है। बट जैसे मेरे डैड की थी पहले, तो पहले हम स्पार्क भी रख रखी थी, प्लस टाटा सफारी डाइकोर 3 लीटर इंजन, वो भी आपके पास? या फिर स्पार्क है 3 लीटर वाला, जो अपना सफारी थी वो बेच दी है। वो बेच दी है। हाँ, वो काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, कितनी चलाई थी वो? वो अराउंड 1 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। पहुंच गई थी? हाँ, मतलब चलो देखो, लोगों को आपका ओपिनियन, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स, ये जो गाड़ी है पिटारा जो नई ब्रेजा निकली हुई है, दिखने में बहुत फैंटास्टिक लगती है गाड़ी। और सबसे अच्छी बात है, सबका जो कंसर्न रहता है सेफ्टी रेटिंग में भी ये गाड़ी अच्छी है, ओवरऑल गाड़ी अच्छी है। तो उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि उन्होंने जाके आपने खरीद लिया। आपने बहुत सारी गाड़ी R&D की होगी, चेक की होगी, निक्सॉन और वेन्यू देखी होगी, XUV 300 देखी, ये देखने के बाद फिर फाइनली आपने डिसाइड किया होगा। वो जर्नी हम लोगों को तक पहुंचाते हैं कि वो जर्नी कैसी थी। उसके बाद आपने गाड़ी करीब 1,500 चला लिया, वो उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा है वो लोग को बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मैंने अगर सबसे पहले रिसर्च की बात करूं, तो रिसर्च में मैंने करीब करीब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की तो सब सारी गाड़ियां देखी थी। नेक्सॉन XUV 300 प्लस वेन्यू भी चेक की थी, और उसके बाद में एक सेगमेंट इससे ऊपर भी गया था, दैट इज़ क्रेटा का बेस। बेस मॉडल। हाँ, वो मैं वो भी स्कोप में देख रहा था अपने। तो ऑब्वियसली होता है। हाँ। बहुत सही होता है। क्योंकि अगर मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ 12, 13, 14 लाख की, तो उससे 1-2 लाख ऊपर की भी जरूर देखता हूँ कि क्या उसमें वैल्यू है। राइट। तो वैल्यू के लिए मैंने वो सारी गाड़ियाँ देखी थी, बट मैं आपको सही बात बताऊँ, सबसे जो मैंने चूज़ की, जो टोटल ओवरऑल मैंने ब्रेजा की थी। अब एक एक करके चलते हैं, एक एक करके इन द सेंस में एक एक गाड़ी बताता हूँ क्यों मैंने उनको नहीं prefer की। यही लोगों को जानना है। देखो, ठीक है। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उन्होंने ब्रेजा ली, अगर उनकी जगह कोई और होते जिन्होंने XUV 300 ली होती या वेन्यू ली होती ना, उनका ओपिनियन अलग होता और उन्होंने जो गाड़ियाँ छोड़ी थी उसका जो रीजनिंग होता, उसका जो लॉजिक होता वो अलग होता। तो यही हम सुनने के लिए आए, उनका जो लॉजिक था। हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है आपको हेल्प करे वो गाड़ी फाइनल करने में। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं XUV 300 की। XUV 300 सर मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, और टेस्ट ड्राइव ली तो उसके बाद सबसे पहला जो मेरे को लगा, एक उसमें 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है, 3 सिलेंडर इंजन 1.2 लीटर टर्बो इंजन। गाड़ी स्पेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई मीन अगर मैं उसके पीछे की बात करूं, कैबिन स्पेस, तो मेरे को तो वो क्रेटा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्रेटा से भी ज़्यादा है एक्चुअली। हो सकता है ना, जब कुछ बात बोले तो मुझे पसंद आए तो अतिशोक्ति अलंकार लग जाए, मैं कोई वाह। क्योंकि वास्तव में गाड़ियों में ना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो वाह वाली, तो थोड़ा इग्नोर कर देना। कभी कभी मैं ना अतिशोक्ति लग जाता है, तो समझ ले कि वो फीचर बहुत अच्छा है, उसमें वो चीज़ें अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो
अगर अब मैं एक बात करता हूँ कि मैंने रिजेक्ट क्यों करी। रिजेक्ट 2 वजह से करी है सर। सबसे पहला जो रिजेक्ट था कि मेरे को उसमें NVH लेवल ज़्यादा लगा। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे मेरे को ऐसा फील हुआ, जो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, मैंने डीजल तो ट्राई नहीं किया, डीजल मेरे स्कोप में ही नहीं था। तो उस टाइम पे यहाँ तक कि स्टार्ट करते ही लीवर वाइब्रेट कर रहा है होगा। तो NVH लेवल पसंद नहीं आया। सेकंड फिर मैंने चलाई, चलाने के बाद शॉकर स्टिफ लगे और उसका अराउंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। सो मैं अगर थोड़ी सी इतना खर्च कर रहा हूँ, अगर आप देखें दूसरी गाड़ियाँ देखें, आप नेक्सॉन ले लीजिए, आई थिंक अराउंड 209 या समथिंग, हाँ 29 दे रहे हैं, बहुत बहुत डिफरेंस होता है अगर मैं कहीं से निकालता हूँ। ब्रीजा का देख लीजिए अराउंड 198 mm है, तो दैट इज़ आल्सो गुड। तो मेरे को थोड़ी सी कम लगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जब एक बड़ी कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी ले रहे हो तो आदमी यही सोच के लेता है कि थोड़ी ऊंची होगी, कहीं थोड़े से गड्ढे निकाल लूंगा तो थोड़ा बहुत इतना वो आपको लगा कि हाँ, बिल्कुल सही। प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जैसी सब कुछ सही है, कैबिन स्पेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बट जैसे मैं लास्ट में डिग्गी ओपन करता हूँ यार मैं कहाँ सामान रखूँ। मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें अराउंड कितना 280 या 270 लीटर का बूट स्पेस है। तो वो मतलब इतने से ज़्यादा हैचबैक ज़्यादा दे रहे हैं आजकल, ठीक है। अब एक सबसे बड़े थे इंजन 1.3 लीटर, 1.2 लीटर जो 3 सिलेंडर है, सबसे पहले तो वो NVH। फिर सेकंड NVH, थर्ड बूट स्पेस। मैं बताऊँ, चलते हैं नेक्सॉन पे सर। नेक्सॉन का भी अगेन 1.2 लीटर इंजन, टर्बो इंजन, ठीक है। तो उसमें मेरे को NVH लेवल हाई लगा। चलो ठीक है, NVH का मतलब मेरे को ऐसा चाहिए होता है सर कि मैं ड्राइव करूं शांति वाली ड्राइव मेरे को प्रेफर है ज़्यादा, कि मैं कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ ऑन नहीं करना चाहता, कुछ नहीं, बट मेरी गाड़ी में आवाज़ ना आए इतनी ज़्यादा जो मेरे को इरिटेट ना करे लॉन्ग ड्राइव में स्पेशली। तो ये मेरे को नहीं चाहिए था, इसलिए सबसे पहले ये। सॉरी टू कट यू ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो ओपिनियन है बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। इन्होंने बोला है कि इनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें NVH लेवल कम हो, ठीक है। ये एक फैक्टर है इसको लेने में उनका जो मन बना, ये एक फैक्टर याद रखना। हो सकता है ये किसी और के लिए डिफरेंट हो। ट्रू, थैंक यू। एंड सेकंड जो मेरे को लगा कि मतलब टाटा हर एक आपको मतलब आई थिंक प्राइसिंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, प्लस आपके मतलब बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे है। तो सेकंड एक जो है इनकी सर्विस, आप सर्विस में जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। आप तो डाइकोर रख चुके हो ना, तो आपको हाँ बिल्कुल डाइकोर रख चुका हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अब क्या हो रहा है ना सर, आप देखोगे कोई भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक स्टफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है तो एटलीस्ट मैं सर्विस सेंटर से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम आ जाए बट उसे सही करो। आपने वो दिल की बात की है, सही कहा, क्योंकि ये चीज़ें ऐड हुई है इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज़ें तो सर्विस सेंटर जाते हैं ना, वो आपको रिस्पांस नहीं मिलता, ये कहना चाह रहे हैं ना। ट्रू। अब मैं इससे पहले मैंने एक का रिव्यू देखा, उन्होंने सफारी ली थी, अभी वाला जो नया वाला मॉडल आ रखा है सफारी ली है उन्होंने, और सफारी लेने के बाद उनको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रखी है और उनकी इतनी बड़ी बड़ी पहचान है, यहाँ पहचान है उनसे पहचान है, तब भी वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर पाए वो एट द एंड। टाटा के जितने ओनर्स हैं मैं आप लोगों के साथ हूँ मैं भी भुक्तभोगी हूँ, है ना। चीज़ें अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, हर उसमें बोला है, सर्विसेज बिल्कुल जैसे आपने बोला मैं है। सर ये नहीं कर सकता कि मैं अपने 10 लाख 11 लाख डाल रहा हूँ, 12 लाख डाल रहा हूँ और उस पर मैं रिस्क खेलूँ जस्ट बिकॉज कह रहे यार मेरे को एक प्रोडक्ट 19-20 अच्छा लग गया, उसकी वजह से मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने नेक्सॉन सीधा रिजेक्ट। थैंक यू। इनका जो नेक्सॉन रिजेक्ट करने का मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। पहला था NVH लेवल, अगर आप कंपेयर करोगे हुंडई से मारुति से ज़्यादा है ऑब्वियसली। हुंडई और मारुति दे आर द गेम चेंजर, गियर की बात करें उसकी बात करें। दूसरा रीजन है सर्विस, टू द पॉइंट, बिंगो, इसी बात पे हाई फाइव। बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्सॉन आपने कर दी रिजेक्ट। बिल्कुल सर। उसके तीसरी गाड़ी वेन्यू आ जाती है सर। वेन्यू भी देखी, वेन्यू भी देखी। वेन्यू में आप मतलब मेरे को, मैं सही बात बताऊँ, वेन्यू मैंने ड्राइव करके नहीं देखी। उसका भी एक रीज़न था, मेरे को चाहिए थी मैनुअल। मैं जब भी सर्विस मतलब जा रहा हूँ शोरूम पे, वो मेरे को बोल रहे हैं कि ये टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, वो ड्राइव कर लो। यार मेरे को मैनुअल चाहिए, मैं ऑटोमेटिक क्यों ड्राइव करूँ? बिल्कुल फील ही डिफरेंट है। फर्स्ट थिंग, इसकी वजह से मैं उसको कभी मतलब टेस्ट ड्राइव तो ले ही नहीं पाया। ये हर एक जो भी आप हुंडई के शोरूम देखोगे उनका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल चल रहा है। तो इस मामले में वो ऐसे है कि आपको लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो, आप जाओ। उसमें ऐसा लगेगा आप i20 में बैठे हो, लिटरली आप i20 में बैठे हो, और i20 को अगर आप बाहर से देखोगे वो SUV जैसी लग रही है, ये फील है उसमें। और उसका जो आप इंजन देखोगे अगर मैनुअल में 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड आ रहा है, और उसका जो ऊपर का आता है वो 1 लीटर
टर्बो आता है, वो आई थिंक ऊपर के मॉडल में आता है। वो प्राइसी, थोड़ा प्राइसी है। प्राइसी भी है। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड थोड़ा पुअर नेचुरली है, एस्पिरेटेड है, वो अंडर पावर अंडर पावर है। तो इतनी आप एसयूवी ले रहे हो 1.2 लीटर इंजन जो कि एक स्विफ्ट में आता है, और ऊपर से उसमें स्पेस भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो मतलब मैंने इस वजह से रिजेक्ट कर दी। स्पेस उसमें बहुत बड़ा इशू था, लॉजिकल। ठीक है। और सेकंड उसमें जो अंडर पावर थी 1.2 लीटर, वो मेरे के लिए बहुत बड़ा इशू था। वो मेरे ख्याल से 1 लीटर फिर आपने हाँ देखा ही नहीं, वो ऊपर का मॉडल जा रहा है सर, ऊपर का मॉडल मेरे को इतना चाहिए नहीं। चाहिए नहीं, वेन्यू भी आउट हो गई। वेन्यू भी आउट हो गई। अब कौन सी बची है? अब थर्ड एक बस्ती है क्रेटा। अच्छा, क्रेटा आपने देखा, हाँ बेस मॉडल आपने देखा था। हाँ, क्रेटा का बेस मॉडल देखा, उसका भी देखने का थोड़ी सी एक और स्टोरी है, उसको देखने का, उसको लूप में लाने का एक्चुअली, क्योंकि उसके बीच में ये वाली कंफर्म हो गई थी मेरे को ब्रेजा लेनी है। ब्रेजा लेनी है, कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर बीच में एक आया कि मैंने ब्रेजा बुक करवाई, मेरे को ब्रेजा मिल ही नहीं रही है। अच्छा हाँ और मेरे को चाहिए था न्यू वाला ही मॉडल ही, जो कि अपना स्मार्ट हाइब्रिड है। तो इसमें मेरे को ब्रेजा मिल ही नहीं रही है। मैं बुक करवा रहा हूँ 6 महीने तक, मेरे को गोलियाँ मिल रही है सर, और उसके अलावा मेरे को मिल नहीं रही है। तो फिर मेरा दिमाग बीच में ख़राब हुआ, यार नहीं यार क्रेटा देख लो, थोड़ी सी और पैसे डाल लो, क्रेटा का बेस मॉडल देख लेते हैं। बट फिर अगेन थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की तरफ मैं ज़्यादा गया। इससे वो 2.5-3 लाख रुपए महंगी बैटरी है, बेस से बेस कंपेयर कर रहा हूँ सर, ये एलेक्सा ही है, तो 2.5-3 लाख रुपए ज़्यादा बैटरी है, प्लस मैं उसकी माइलेज देख रहा हूँ, वो मेरे लिए माइलेज कम है, मेंटेनेंस उसकी ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से फिर मैंने फिर से वो सोचा, नहीं थोड़ी सी वेट करते हैं, तो देन फाइनली मैं इस पे ही आया। कितना सही एनालिसिस है यार। ऑब्वियसली अगर क्रेटा की बात करें ना, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन प्राइस इतना प्राइसी है, वो उसको जो उसका प्राइस है वो जस्टिफाई ही नहीं करता है बिल्कुल। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन आप अगर अंडर 12-13 लाख के अंदर गाड़ी देख रहे हो और आपको सब चीज़ें चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, गाड़ी अच्छी हो और थोड़ा माइलेज भी चाहिए, तो फिर वो आउट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल का माइलेज तो समान अल्लाह है क्रेटा का। बिल्कुल। तो इसलिए आउट हो गए। तो फाइन उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस, साइलेंट इंजन उसके जैसा किसी का नहीं है। सॉलिड गियर सिस्टम इतना अच्छा है, स्मूथ है, बट आप माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस मेंटेनेंस हाई है। ऊपर से वही तो बात है कि यार इंजन को डिज़ाइन करने के, उसको ट्यून अप करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर वही इंजन हो सकता है आपको पावरफुल दे दे, और वही इंजन दूसरा मैन्युफैक्चरर उसको ट्यून अप करके अच्छी माइलेज दे दे। तो हुंडई की जितनी गाड़ियाँ थोड़े वो परफॉर्मेंस ड्रिवन रहते हैं, इसकी वजह से आपको माइलेज कम मिलता है। ये फाइनली ब्रेजा एलेक्सा स्मार्ट हाइब्रिड ये आई। तो कितना प्राइस दिया आपने? सर जो इसका एक शोरूम है, सबसे पहले आप थोड़ी सी प्राइसिंग के लिए भी आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी इसकी, बिल्कुल, क्या इसमें हो रहा है।